हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका एज ऑलवेज। आपको पता होगा इटली ने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है चाइना के द्वारा फॉर्म किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और इटली ने क्यों अपना जो मेंबरशिप है कैंसिल किया, वो बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनको आप जानते होंगे। ये हैं जियोर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की जो इटली में रनिंग गवर्नमेंट है वहाँ पे पार्टी के लीडर हैं और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, और इनका डिसीजन था ये G20 समिट में जब इंडिया में आई हुई थी। G20 समिट आपको पता होगा इंडिया ने इस बार होस्ट किया है। तो G20 समिट में जब ये आई हुई थी तो इन्होंने उस टाइम ही इंडिकेशन दे दिया था कि ये अपनी मेंबरशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। दिसंबर का टाइम है। ठीक है, और दिसंबर के टाइम में इन्होंने अपना मेंबरशिप कैंसिल कर लिया बिकॉज मार्च में ये मेंबरशिप ऑटो रीन्यू हो जाती। ठीक है, इसलिए मार्च 2024 में ये मेंबरशिप ऑटो रिन्यू हो जाती। सो बेसिकली जो फाइनली इटली ने अपना मेंबरशिप कर लिया है कैंसिल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ठीक है, अभी उसका रीज़न क्या है आगे देखते हैं। देखिए, रीज़न ये है ना, पहले तो ये चाइना का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मतलब चाइना ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। इसका फॉर्मेशन मतलब अनाउंस किया गया था 2013 में कजाकिस्तान में जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ से अनाउंस किया। ठीक है, और G20 समिट में जो मेलोनी है उन्होंने ऑलरेडी सिग्नल कर दिया था कि वो चाइना के सिल्क रोड प्रोजेक्ट से बाहर आना चाहते हैं। सो इन्होंने इसका रीज़न ये दिया है कि ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि एक तरफा टाइप का डिसीजन था बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, जो कि डिसीजन इटली के लिए इटली को देखते हुए ठीक नहीं था। इस मतलब डिसीजन में मतलब जो ये इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का 2019 और उससे पहले, क्योंकि आफ्टर 2019 इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इटली में, और उससे पहले जो मतलब गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने ये डिसीजन लिया था BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का। ये जो फैसला था ये गलत था। इससे क्या हुआ है, देखो चाइना को इसमें फ़ायदा हो रहा है और इटली को जिस मतलब मोटिव से इटली ने ज्वाइन किया था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। बेसिकली चाइना को इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो इटली में काफ़ी भर भर के आ रहा है, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में आ रहा है, और इटली का जो एक्सपोर्ट चाइना में उतना नहीं जा रहा जितना एक्सपेक्टेड था। ठीक है, ये एक रीज़न है जिस रीज़न से इटली ने मूव किया है, मतलब विड्रॉ किया है अपना मेंबरशिप। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ये है क्या। ये देखो बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है ना, अभी देखते हैं। हाँ, ये देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये पहले तो चाइना का बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जो चाइना के थ्रू है, बट ऐसा होने वाला नहीं है बिकॉज चाइना तो चाइना है। चाइना, ठीक है, और ये 2013 में फॉर्म किया गया है। 150 कंट्रीज़ को ज्वाइन करने का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्रीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें ज्वाइन कराने का एक इनका आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव है। अभी फ़िलहाल 75 कंट्रीज़ को इन्होंने ज्वाइन करा लिया है। 65 कंट्रीज़ मतलब ये वो वर्ल्ड का जिन कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया है वो वर्ल्ड का 65% GDP कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और इसी को कहते हैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ठीक है, चाइना ने 2013 में इसको फॉर्म किया था, 10 साल पहले, मतलब 10 साल हो गए हैं। और ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिया गया एक मैप, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इस मैप से डिनोट किया है कि भाई चाइना के कौन कौन से कंट्रीज़ को और आगे कितने कंट्रीज़ को ज्वाइन कराना चाहता है और क्या है उसका बेसिकली प्रोजेक्ट। जो ये चाइना के थ्रू रोड बनेगा, सी एंड लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा। ठीक है, जिसमें जो ट्रेड में प्रॉब्लम होता है वो ट्रेड में प्रॉब्लम ना हो, चाइना के थ्रू ऐसा कहा गया है। ठीक है, कि चाइन जो ट्रेड है उससे और ट्रेड बढ़ा, मतलब हर कंट्रीज़ को ट्रेड के लिए जोड़ सकते हैं इस इनिशिएटिव से। ठीक है, और इससे मतलब चाइना के थ्रू ऐसा बोला गया है इससे हर कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, हर कंट्रीज़ का ट्रेड एक दूसरे में जहाँ नहीं जा सकता वहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे रोड के थ्रू और आप अपना ट्रेड करो।
बट इसमें चाइना का ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज चाइना हर कंट्री से ट्रेड कर सकता है, और दूसरी कंट्रीज़ जैसा इटली में हुआ, मतलब इटली का जो प्रोडक्ट था चाइना में उतना क्वांटिटी में नहीं जा रहा था जितना इटली ने एक्सपेक्ट किया, बट चाइना ने तो अपना प्रोडक्ट खूब भेजा, जिससे फ़ायदा किसको हुआ, जिससे प्रॉफिट हुआ चाइना को। ठीक है, सो ये चाइना की एक स्ट्रेटजी हो सकती है इस इनिशिएटिव के बिहाइंड। ठीक है, और अगर 5 पिलर्स की बात करें ना, 5 पिलर्स की बात करें जो इस इनिशिएटिव को बनाने का 5 पिलर्स है। पहला तो है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट पिलर है, ध्यान से देखो, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। थर्ड है ट्रेड। बेसिकली तो ये ट्रेड पे ही है, पूरा ट्रेड पे, मेन फोकस ट्रेड पे है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। और जो फिफ्थ है वो है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये 5 पिलर हैं जिस पिलर पे ये इनिशिएटिव फुल्ली बेस्ड है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा है, छोटी सी क्लास अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिएगा। इटली ने फाइनली विड्रॉ कर लिया है, और सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, कुछ नया लेकर, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बढ़िया से रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।